साथियों नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड। सरकार अभी एक बिल लेकर आई और उस बिल में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल था, वो सदन में गिर गया, पास नहीं हुआ। सरकार प्रोपेगेंडा फैला रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है, लेकिन मुझे लगता है जो तस्वीरें अभी मैं आपको दिखाऊंगा उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि एक बिल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल लाना चाहिए जिससे कम से कम भाजपा नेताओं के लोंडे लफाड़ों, उनके संगठनों के जो गुंडे हैं, उनको काबू में रखने के लिए एक बिल लाना चाहिए। क्योंकि कुछ तस्वीरें निकलकर सामने ऐसी आई है जो इस बात की तस्दीक करती है। खबर राजधानी दिल्ली से है और एक महिला छात्रावास से जुड़ी हुई है। एबीवीपी के गुंडों ने गेट तोड़कर उस महिला छात्रावास में घुसे और उसके बाद जिस तरीके से लड़कियों ने एबीवीपी के गुंडों को दौड़ाया है, वो तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही है। वो तस्वीरें दिखाऊंगा। दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि खबरों में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक या पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री, उसका लड़का सरेआम सरे बाजार लड़कियों से सड़क पर उनका रेट पूछ रहा है। तो एक रेट कार्ड भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं और उनके बदतमीज सड़क छाप लड़कों के लिए भी होना चाहिए, या ऐसा एक कानून होना चाहिए जैसा इस तरीके से समझ में आना। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि एक तरफ महिला सम्मान की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसे कांड कर रहे हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में टीसीएस वाला केस, नासिक टीसीएस वाला केस आपने सुना होगा, उसमें जितने भी नफरत गोदी मीडिया ने फैलाई, सारी नफरतों पर पूर्ण विराम लगा दिया टीसीएस ने खुद। कैसे? मतलब सरगना और पता नहीं मास्टरमाइंड और पता नहीं क्या क्या कह डाला अंजना ओम कश्यप जैसे नफरती पत्रकारों ने, और अब वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो है धराशायी हो गया है। निदा खान, जिसको टीसीएस का और एचआर हेड बताया जा रहा था, बताया गया कि वो एक सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाती थी, लेकिन अब जांच में पता चला है कि ऐसा है ही नहीं। वो ना एचआर हेड है ना किसी सीनियर पोजीशन पर। अभी वो खबर के बारे में आऊंगा, बताऊंगा। और दूसरी खबर आपको बताऊंगा बजरंग दल के एक गुंडे से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ से एक खबर है, एक बजरंग दल का व्यक्ति एक पुलिस वाले से भिड़ा और उसके बाद पुलिस वाले ने जो उसको सबक सिखाया, उसके बाद शायद वो ताउम्र इस तरीके से किसी से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये एबीवीपी के गुंडे हैं और ये राजधानी दिल्ली का गार्गी गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है, गार्गी कॉलेज का। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के एबीवीपी के ये गुंडे हैं जिन्होंने गेट तोड़ा और हॉस्टल के अंदर जबरन घुसे। ये देखिए, दिल्ली पुलिस बाकायदा, अमित शाह की पुलिस जो है वो वीडियो बना रही है लड़कों की तरफ से खड़े होकर, और ये गेट तोड़ा। और उसके बाद जब सब्र का बांध टूटा तो इन गुंडों को उन छात्राओं ने दौड़ा लिया। जरा अब इस वीडियो को देखिए और साथ में ये देखिए किस तरीके से बेंजिप करके इनको खदेड़ा गया है। एबीवीपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखिए किस तरीके से भागे हैं वहां से, दुम दबाकर, जिसको भागना कहते हैं, तो ये दुम दबाकर भागे हैं। तो उस हिसाब से महिलाओं को आरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी और ये उसकी यूथ ब्रिगेड है, और ये महिलाओं के कॉलेज में, उनके छात्रावास में बदतमीजी के साथ गेट तोड़कर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में घुसी और उसके बाद उन्हीं छात्राओं ने इन गुंडों को बाहर निकाला, खदेड़ा और भागे हैं वहां से। उसकी तस्वीरें हैं। अब तस्वीर दिखाता हूं एक और भारतीय जनता पार्टी का नेता और उसका बेटा है आर्यमान। सड़क चलते रात में दारू पीकर लड़कियों से रेट पूछता है। जरा इस वीडियो को देखिए पहले आप।
गाली भी दे रहा है, कहीं कहीं बीप करूंगा। ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाए भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डलेगी इंस्टाग्राम पे। हाँ अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है। ये रेट पूछ रहा है, ये लड़की अपनी माँ के साथ खड़ी थी और अपने ही घर के दरवाजे पर, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज लड़कों ने, उनके नेताओं के सड़क छाप लड़कों ने लड़कियों से रेट पूछ रहे हैं। किस बात का रेट पूछ रहे हैं? जरा इनसे पुलिस को इनको गिरफ्तारी करके और कम से कम 20 लाठियां मारनी चाहिए और पूछना चाहिए कौन सा रेट पूछ रहे थे, किस बात का रेट पूछ रहे थे। और यही मांग इन पीड़ितों की भी है। सुनिए जरा क्या कह रही है ये दोनों बच्ची और उसकी माँ। कहने लगे क्या रेट है? मैंने कहा मतलब ये कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? मैं ये चाहती हूँ उनसे, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लड़कियाँ सेफ थोड़ी हैं ऐसे। ये मुझे घटना घर में ये चीज़ हुई है, मैं चाहती हूँ उनकी बहुत बढ़िया पिटाई हो। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई छोटे भाई किसी की तू तड़ाक नहीं सुनती। सुना आपने? अब ये दोनों जो सड़क छाप गुंडे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का लड़का है और उसका दोस्त है, उसमें से एक का नाम है आर्यमान, जो भाजपा के पूर्व मंत्री का बेटा है, पूर्व मंत्री का बेटा भाजपा का, और दूसरा शौर्य गुप्ता। आर्यमान और शौर्य गुप्ता ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के घर ही इस तरीके के बदतमीज और सड़क छाप लोग कैसे आ जाते हैं? उन्हीं का नाम क्यों आता है, बाकियों का नाम क्यों नहीं आता? दूसरी तरफ एक खबर किसी बिल को लेकर, जिस महिला आरक्षण बिल की बातें, देखिए चित्रा त्रिपाठी को कितना दर्द हुआ। संसद के भीतर महिलाएं आज फिर हार गई। देखिए आज फिर हार गई। पिछली बार कब हारी थी? 2023 में तो बिल पास हुआ था ना। 2023 में अगर बिल पास हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल मीडिया नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा कि महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा? पिछले वाले बिल का क्या हुआ? और वो बिल तो विपक्ष ओपोजिशन के साथ मिलकर, अपोजिशन ने बाकायदा उसका सपोर्ट किया था ना। लेकिन आज चित्रा त्रिपाठी को यह समझ में आया कि महिलाएं हार गई। अब पुराना वीडियो रणविजय सिंह ने इनका शेयर कर दिया। अब वही बात है कि गोदी मीडिया के गाल पर जोरदार कंटाप जड़ना हो तो उनके पुराने वीडियो निकाल लो। देखिए जरा, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू हुआ था, लागू मतलब क्या, पास हुआ था जो बिल, उसको लेकर किस तरीके से ये खुशियां मना रही थी, लेकिन आज तक उसका धरातल पर कुछ हुआ नहीं है। देखिए जरा, बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है। और अब ये देखिए, ये एक लिस्ट है, ये महुआ मोइत्रा ने जारी की है। ये टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा। अब देख लो आप, महिलाओं की जो लोग बात कर रहे हैं, उनके अपने संस्थानों में महिलाओं की इज्जत क्या है, उन्होंने अपनी तरफ से महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के टोटल एमपी 240 है, जिसमें से 31 महिलाएं हैं। टोटल परसेंटेज में देखोगे तो लगभग 12.90। कांग्रेस 98 है, उसमें 14 को दिया है, 14.30। ये कांग्रेस की स्थिति है। टीएमसी 29 है टोटल सांसद, जिसमें 11 महिलाएं हैं, मतलब 37.90, लगभग 38%। समाजवादी पार्टी 37 सांसद है इनके, लेकिन है उनमें से सिर्फ कितने? 5 महिलाएं, यानी कि सिर्फ 13%, 13.5%। डीएमके 22 3 महिलाओं को, जेडीयू 12 2 महिलाओं को, एलजेपी 5 2 महिलाओं को। यानी कि उस हिसाब से देखें तो एलजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन संख्या बल के हिसाब से देखो तो 37 में 11 महिलाओं को, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैंने आपको दिखा दी। दूसरी तरफ टीसीएस, नासिक वाले टीसीएस केस में तमाम सारे गोदी मीडिया चैनलों का पूरा एजेंडा धराशायी हो गया। और ये धराशायी इसलिए हुआ क्योंकि टीसीएस ने जो प्रोपेगेंडा चित्रा त्रिपाठी या यूं कह ले कि तमाम सारे गोदी मीडिया चैनल्स ने फैलाया था, उसमें एक खबर निकलकर सामने आई जिसको
मास्टरमाइंड बताया जा रहा था निदा खान को, दरअसल वो एक सामान्य कर्मचारी, ना तो एचआर है ना तो कोई सीनियर पोजीशन पर है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने क्या किया था, क्योंकि मुसलमान नाम था ना, इसलिए जरा देखिए क्या बोला था। आज हम इस खेल के मास्टरमाइंड के बारे में आपको बताएंगे जो अभी तक फरार है। इस मास्टरमाइंड का नाम है निदा खान और ये फरार है। ये मुस्लिम लड़की टीसीएस की नासिक ब्रांच की एचआर मैनेजर थी। और अब टीसीएस ने, देखिए ये टीसीएस का लेटर है जिसमें बताया गया कि मिस निदा खान हु इज बीइंग रिपीटेडली मेंशन इन द प्रेस एज ए एचआर मैनेजर ऑफ टीसीएस इज नाइदर एचआर मैनेजर नोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। ना तो एचआर मैनेजर और ना ही किसी तरीके के रिक्रूटमेंट में वो शामिल है। शी सेड एज ए प्रोसेस एसोसिएट एंड डिड नॉट होल्ड एनी लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी वो होल्ड नहीं करती। उसके बावजूद ये गोदी मीडिया के पत्रकारों का प्रोपेगेंडा है। एनडीटीवी ने देखिए यही किया था। ये देखिए, निदा खान नॉट एचआर मैनेजर, हैड नो लीडरशिप फॉर टीसीएस, रिफ्यूज मीडिया रिपोर्ट्स। ये ओल्ड न्यूज की खबर है और ओल्ड न्यूज ने इसको पूरे तरीके से छापा और बताया। और एनडीटीवी ने बाकायदा देखिए क्या फोटो लगा कर उसको तमाम सारे तरीके की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में नो एफआईआर बताया जा रहा है कि दर्ज की गई है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने इस प्रोपेगेंडा को फैलाया, वो प्रोपेगेंडा उस तरीके का नजर नहीं आया। ये खुद टीसीएस की जो रिपोर्ट है वो बता रही है। अशरफ लिख रहे हैं कि क्या टीसीएस केस भी एजेंडा है, क्योंकि अंजना ओम कश्यप समेत जिन भी मीडिया ने निदा खान को एचआर हेड और टीसीएस केस का मुख्य मास्टरमाइंड बताया, उसे टीसीएस ने झूठ बता दिया। टीसीएस के मुताबिक निदा खान कंपनी में कर्मचारी थी, एचआर मैनेजर नहीं। और अब एक खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताता हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सारेन में इंग्लिश मीडियम स्कूल पर बजरंग दल ने धर्मांतरण का आरोप लगाया और घेराव कर दिया। पुलिस पहुंची, दरोगा जी पहुंचे, 3 स्टार दरोगा जी पहुंचे। बजरंग दल के गुंडों ने अपने चिर परिचित अंदाज में हावी होने की कोशिश की और फिर दरोगा जी ने कायदे से हेकड़ी निकाल दी। देखिए जरा ये वीडियो। सवाल यह है कि पुलिस से भिड़ने की हिम्मत इनको कहां से आती है। इस तरीके से पुलिस, ऐसे में तो कम से कम इसको फौरन इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी इसी बदतमीजी पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक काम हो जाता है, अगर ये काम इसी तरीके का कोई काम अगर उत्तर प्रदेश में होता तो शायद हो जाता, लेकिन खास तौर पर तब जब वो लीडर अपोजिशन का हो। हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कहीं जा रहे थे और वहां पर एक चाय की दुकान पर चाय पी ली। यादव लड़का था, छोटी सी दुकान और दुकान पर चाय पी ली। अब उस दुकान पर चाय पी ली तो फूड और सेफ्टी विभाग ने उस चाय की दुकान पर छापा मार दिया। कहा कि तुम टीन के फ्राई पैन में चाय बनाते हो, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कितनी तत्परता दिखाई, सोचिए। स्वास्थ्य विभाग जो होली, दिवाली, रक्षाबंधन जागता है, बाकी पूरा साल मरा पड़ा रहता है, सैया पर लेटा रहता है, उसको अखिलेश यादव की एक चाय, इतना ऐसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, तमाम सारे लोग ये बात लिख रहे हैं, अखिलेश यादव की चाय इतना आखिरी कि उसको बंद कराने के लिए चाय में नुक्स निकाल दिया। इस हिसाब से अगर फूड और सेफ्टी विभाग जो है अगर जाग जाए तो मुझे लग रहा है कि देश भर की 80% दुकानें बंद हो जाएंगी। खैर, उसके बाद हालात ये हुए, उस लड़के ने देखिए फेसबुक पर ये पोस्ट लिखी और कहा कि भाई मैं अपनी दुकान बंद कर रहा हूं, मैंने अखिलेश यादव जी ने चाय पी, तब से आए दिन दबंगों द्वारा उनके साथ मारपीट की जा रही है। फूड विभाग सैंपल अधिकारी परेशान कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि मैं सारे पत्रकारों को और तमाम सारे लोगों को, उसने अखिलेश यादव को ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी और उसने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं और मैं अपनी चाय की दुकान जो है बंद कर रहा हूं। ये वीडियो आप देख रहे हैं जो, ये उसी छापेमारी का है जो फूड और फूड सेफ्टी विभाग जो है वहां पर आर्यन की छोटी सी दुकान पर सैंपल लेने गया था कि कहीं खाना खराब तो नहीं है। क्या बेशर्मी की बात है। ये स्थितियां है, सोचिए आप, ये खाद्य विभाग का ये काम है। खैर, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।